कभी आपने ऐसा देखा है कि आप मॉर्निंग में उठे और आप जॉयफुल थे और आपको सब ऐसे देख रहे थे, यू नो होता है ना कभी कभी कि हम खुश रहते हैं लेकिन हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो आपके पास नहीं है वो आप कभी किसी को नहीं दे सकते हो, राइट? अभी देखो मेरे पर्स में थोड़े से पैसे पड़े, आप उससे पूछोगे भैया पैसे हैं कितने चाहिए? 2000 रुपए नहीं है। हम कई बार ये बात समझ नहीं पाते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो हम, आपको पता है ये कहां लिखा है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय में। एक भिखारी मिला पतरस और यूहन्ना को, वो उनको कहता है सोना चांदी भी नहीं है, और अगर हम होते तो हम तो एक और झूठ बोल देते, वो तो सच बोल रहे थे बेचारे, हम बोलते सोना चांदी नहीं है और एटीएम भी घर पे भूल के आया हूं यू नो, हम ऐसा बोल देते। और उनको कहते हैं नहीं है, पर जो हमारे पास है वो ले ले। जीसस बोलो मेरे पास यीशु है। कैसे आप किसी को यीशु दे सकते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रैक्टिकली बताओ, आप किसी को यीशु कैसे दे सकते हो? यस सिस्टर, कई लोगों को लगता है मैं यीशु को कैसे दे सकता हूं पौना घंटा प्रचार करके। आप अपने पास वाले को यीशु देना चाहते हो? एक ब्यूटीफुल स्माइल दो उनको, अगर हो सके तो हाथ रख के स्माइल दो, भाई भाई को, बहने बहनों को। कीजिए कीजिए कीजिए, आइए अपने बाजू को ऐसे पकड़िए, देखो हाथ जा ही नहीं रहा है मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी मैं आपको बताता हूं, पंकज कम, ये ऑलमोस्ट हमारे पास हमेशा होता है। जब भी ये घर जाता है ना, आप बिलीव करो हम लोग हैंडशेक नहीं करते। हम कैसे मिलते हैं भाई? कब ये करके दिखाएगा? मैं इसको हमेशा ऐसे करता हूं, हमेशा। मैं बिलीव करता हूं ये यीशु देना है, राइट? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? अगर तुम इसको नाश करोगे प्रभु तुम्हें नाश करेगा। हमें लगता है ये इसी तरह यीशु मिलता है। नो डाउट वचन यीशु मसीह है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, बट आप इस बात को सोचो, क्या आप प्रेम भी देते हो? पवित्र बनो यू नो, लोगों को लगता है सिर्फ किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए वचन बताना ही यीशु देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी स्माइल में भी जीसस है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है, चाइनीज, इंडियन, रशियन सब समझते हैं, यू नो। आप चाइनीज को ऐसा करोगे, स्माइल दोगे, वो भी आपको स्माइल देगा, भले उनकी आंखें छोटी रहती है लेकिन देंगे हाँ ठीक है, बोलो हमेशा फेस पे स्माइल रखनी है, ठीक है? बेहतर मैं तो रखना चाहती हूं पर मुझे फैमिली रखने नहीं देती कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो खुश रहना चाहते हैं लेकिन ये लोग हमको रहने नहीं देते हैं, सारा दिन टोंट टोंट टोंट। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, शायद ये बात बहुतों को डाइजेस्ट नहीं होगी। इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरे, उससे पहले परमेश्वर आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताएगा जो बहुत आपके प्रति, जो बहुत बिटर होती हैं। पता है आपको? और जानते हो क्यों लोग खुश नहीं हैं आज? क्योंकि वो स्वार्थी हैं। बोलो स्वार्थी। आपको पता है आप एक सेल्फिश पर्सन को कभी हैप्पी नहीं देख सकते हो, क्योंकि सेल्फिश पर्सन हमेशा लोगों को देखता है कि तुमने मुझसे कैसे बर्ताव किया,
तुमने मुझसे कैसे बात की? तूने कहा था तू मेरी मदद करेगा, तूने नहीं किया। आप नहीं देख रहे हो कि आप इतने सेल्फिश हो कि जो लोगों ने आपके साथ कहा था वो आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी हो। इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है। आप देखो, लेकिन मुझे एक पर्सन बताओ जो उस पर निर्भर है और दुखी है। बताइए। आजकल लोग जो है ना, उनके वो मन के सीधे नहीं है। जब पतरस शिमोन जादूगर से मिला तो उसको कहता है, मैं क्या देखता हूं तेरा मन सीधा नहीं है। और भजन संहिता में लिखा है, यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। सीधे मन, जो अपनी उम्मीदें खुदा पे रखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई कब तक आपके साथ निभाएगा? टेल मी, कोई कब तक आपके साथ निभाएगा? मैं फिर से कहता हूं, मैं ये बिटरनेस में नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने लाइफ में जिन लोगों पे अपना टाइम वेस्ट किया था, जिन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट की थी, जिन लोगों पे अपना फाइनेंस वेस्ट किया था, आज वो मुझसे बात तक नहीं करते। ट्रस्ट मी। और अगर वो मिलते भी है ना, मुझे खुशबू आ जाती है, ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं क्योंकि इन्होंने दूर से मुझे देख लिया है और इनको बुरा ना लगे कि ब्रदर ने मुझे देख लिया है। आपको क्या लगता है ये उनकी गलती है? बिल्कुल नहीं। अब वो कहीं और बिजी हैं, अब उन्हें कुछ और बेहतर मिल चुका है। पर आप क्या कर रहे हैं? आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैंने इसके साथ इतनी निभाई थी, अब ये मेरे साथ इतनी नहीं निभाते हैं। आप सेल्फिश हैं, आप स्वार्थी हैं। कभी भी इस बात को याद रखो। जिनको भी शिकायतें हैं ना लोगों से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको खुश रहने की चाबियां बता रहा हूं। मैं हैप्पी हूं आज अपने लाइफ में। जानते हो क्यों? मेरी खुशी किसी व्यक्ति से नहीं आती है। अगर आप मेरे लिए कोई डिश बना के लाओगे ना, मैं दिल से खाऊंगा और मैं आपको थैंक्स कहूंगा, लेकिन मैं ये कभी वेट नहीं करूंगा कि आज भी आप मेरे लिए लाओगे। नेवर। सोचना भी नहीं। ये चीजें सालों पहले मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। मैं किसी से होप नहीं करता हूं। आप भी मत कीजिए, खुश रहेंगे अपने लाइफ में। मैं हमेशा सोचता हूं कि जब लोग चर्च में आते हैं और उनके लाइफ में जॉय की लैकनेस है, पीस की लैकनेस है, तो क्यों है? ऐसा क्या सोच रहे हैं जिसकी वजह से उसका मन दबा हुआ पड़ा है और वो आनंदित नहीं है? फिर आप उनसे मिलके बोलिए, बहन क्या हुआ? पहले तो 2-3 बार तो आपको पूछना पड़ेगा पहले, बहन क्या हुआ? ना सब ठीक है। क्या हुआ बताओ। नहीं सब ठीक है। अरे बताओ, खुल खड़ी छाती, बताओ क्या हुआ? अरे हुआ क्या? रोज सुनाता है मेरे को। कौन सुनाता है? बेटा सुनाता है, पति सुनाता है। क्यों उम्मीद करते हो आप? कोई आपको उतना नहीं समझ सकता जितना वो आपको समझता है। एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको सच कहता हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं उस परम प्रधान परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, आप जब तक जिंदा हैं आपको हर्टिंग्स मिलेंगी। लोग प्रोफेसीज करते हैं ना, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे जाएंगे जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, लेकिन एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक है जो हमेशा आपके जख्मों को भरेगा, वो परमेश्वर है। और याद रखिए इस बात को, याद रखिए, जब भी आपको किससे हर्टिंग मिले 15 मिनट वेस्ट मत करना। वो जख्म आपको इतना बिटर बना सकता है कि आप उस आदमी की शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर हन्ना की उसकी सौतन के साथ दुश्मनी होती तो ये बाइबल में क्यों नहीं लिखी गई है? बोलिए, क्यों बाइबल डिटेल देती है दिमाग के विषय में कि वो पौलुस के साथ सेवकाई करता था, पर एक जगह पर लिखा है कि उससे संसार को प्रिय जान के उससे पौलुस को छोड़ दिया था। इतनी छोटी छोटी बातें लिखी हैं। तो अगर हन्ना जो अपनी सौतन के साथ रहती थी, अगर उसके साथ उसकी दुश्मनी होती तो ये बाइबल में क्यों नहीं लिखी है?
क्योंकि नहीं थी। जानते हो क्यों? आप समझ सकते हो, जब आपको कोई टोंट करता है तो वो तो बोल के चला जाता है, पर आपके दिमाग में ये बातें कितनी घूमती हैं। और आप भी समझ सकते हो कि कौन मस्ती मस्ती में आपको टोंट कर रहा है। उसकी जो सौतन थी उसे आते जाते एक ही बात कहती थी, हैना, यू आर अ वुमेन। तो वो स्त्री है जिसकी कोख खुदावन ने बंद करके रखी है। आप सोचो कितनी खतरनाक टोंट है ये। एक ऑलरेडी बहन बहुत डिस्टर्ब है और उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। पर आपको पता है, हन्ना इन जख्मों को लेकर खुदा के पास जाती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो रोती थी, आप बिलीव कर सकते हैं, एक परमेश्वर का याजक भी उसकी क्राइम को नहीं समझ पाता था। वो उसको कहती है, मैं तो दुखिया हूं, पर वो कहता है, नहीं, तू ड्रंकर है, तू शराब पी के आई है। बोलती, मैं तो दुखिया हूं और सेनाओं के यहोवा के सामने अपने दुख को प्रकट कर रही हूं। अगर हन्ना ये स्टेप नहीं लेती, हन्ना पूरी तरह से कंप्लेन से भरी हुई रहती और हन्ना हमेशा पति के दरवाजे से अंदर आते ही उसे अपने कमरे में ले जाती और पूरी तरह से उसको भड़काती कि या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। Awesome thing in these days I read, हन्ना अपनी सौतन के साथ भी रहती थी, पर सैरा हाजरा के साथ नहीं रह पाई। Awesome। क्यों? क्योंकि हैना खुदा के पास जाती थी, सैरा कभी नहीं गई थी। आपको पता है, आप टफ से टफ सिचुएशन में खड़े रह सकते हो अगर आप उसकी उपस्थिति में जाओ तो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में वो ताकत है जो आपके जख्मों को ठीक कर देती है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं उसके साथ संबंध में नहीं होता, ये चर्च कब का बंद करके मेरे घर पे बैठता, क्योंकि लोगों के स्वभाव को बर्दाश्त करना सच में टफ होता है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले लोग ऐसे बन जाते हैं, वो सब सिचुएशंस में खड़े रह पाते हैं। कभी आपने इस बात को नोटिस किया बाइबल में? सारा एक ऐसी लेडी जिसने उसको एडवाइस दी थी, जा उससे बच्चा पैदा कर, बाद में यही कहती है, अब ये तो या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। इब्राहिम ने उसको कहा, अब जाओ। लेकिन उसके बाद देखिए, ये दोनों औरतें एक साथ रहती थी। हैना क्यों एडजस्ट कर पाई? क्योंकि हैना के अंदर जो जख्म थे वो खुदा के सामने जाके उसको कहती थी। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आपकी उपस्थिति में सबसे अच्छी चीज क्या है? और जानते हो, प्रभु ने मुझे एक बहुत ऑसम आंसर दिया था। मेरी उपस्थिति में सबसे बेहतर चीज जानते क्या है? वहां इनसाइड जख्म चंगे हो जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के प्रति तुमने लगा के रखी हैं, ये मैं कभी कभी सोचता था, यार ये बंदा चला जाए मेरे लाइफ से तो मैं कैसे जीऊंगा। आज वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, आई एम हैप्पी। कभी कभी आप सोचते हो, इसका साथ टूटा तो मैं कैसे रहूंगा, इसका साथ टूटा। अरे उसकी उपस्थिति में रहो, कोई छोड़ के चला भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज जानते हो आप क्या करोगे? आप नेगेटिव हो जाओगे और जब लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे ना, तो आपको पता है आप लोग क्या बोलोगे? उसने छोड़ दिया, तभी आई मेरी याद। जानते हो आप क्यों इस तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हो? जब आपके साथ लोग मिलते हैं और आप उनको बोलते हो, अच्छा उसने छोड़ दिया, अभी इसलिए मेरे पास आया है। क्यों? क्योंकि आप हर्ट हुए हो। क्यों हर्ट हुए हो? क्योंकि आप एक मूर्ति पूजक हो। आप उसकी मूर्ति बना के अपने मन में पूजते थे। मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं। जिसको जाना है जाओ, जिसको जाना है आओ। मैंने बाउंड्री बना के रखी है, ना इससे तुम आगे आ सकते हो, ना मैं तुम्हारी बाउंड्री कभी क्रॉस करूंगा। आप ऐसे व्यक्ति बनो, जब आपको लोग प्रेज करें तो भी नॉर्मल, लोग डिस्करेज करें तो भी नॉर्मल। जस्ट लिव विद गॉड, जस्ट बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ रहिए, नहीं तो हमेशा आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी रहेगी। बी मैच्योर। अरे प्रभु के साथ बने रहो। ऐसी ऐसी चीजें आपको, ऐसी ऐसी विजडम वो आपको देगा, आप मैनेज करना सीखेंगे।
और मैं फिर से कहता हूँ, ये बातें मैंने कहाँ पढ़ी नहीं है, ये बातें मैं अपने अनुभव के साथ मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों पे अपने पैसे यूज़ किए, बहुत लोगों पे अपनी एनर्जी यूज़ की, टाइम यूज़ किया। आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ उनकी कि वो मेरे लिए कुछ करें। आई एम ओके। और जो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप देखो वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, बोलो अपने पास वाले को, प्रभु की उपस्थिति में रोज जाओ। ओके, तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ये कम ऑन, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक गीत गाएंगे मेरे साथ? मुझे बहुत मन हो रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मुंह से ही गाएंगे। ओके। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। और गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है, वो आने वाला है। ये मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु का वचन आग की तरह आएगा। आमीन। आज मुझे प्रभु ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है और इसमें इनकरेजमेंट भी है, धुलाई भी है, दोनों है। और पर मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको एक बार फिर से आईना भी दिखाएगा और अगर मुंह पे कुछ लगा होगा तो पोंछेगा भी। आमीन। आइए हम सब खोलेंगे पहला शमूएल और उसका 17th चैप्टर, 17वां अध्याय। और पंकज भाई आप लगाइए 28 वर्ड। बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन है, एक ही वर्ड में। आइए, सबने खोल लिया? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। आइए ध्यान दीजिए सब। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शैतान थोड़ा बहुत ये जानता है कि कौन से लोग खुदा के द्वारा यूज किए जाएंगे। यू नो, मैं आपको सच कहता हूं, शैतान थोड़ा बहुत, फुली नहीं। एक बार पौलुस के सामने एक दुष्टात्मा आके कहती है, यह परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये तुम्हें उद्धार का मार्ग बताएंगे। कभी कभी डीमन भी सच बोलते हैं, लेकिन यह बात अलग है कि यीशु को कभी उनकी गवाही पसंद नहीं थी। यीशु ने हमेशा कहा हमारे लिए वर्ड ऊपर से आना चाहिए, अर्थ से नहीं। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। आप जानते हो शैतान कहां न कहां एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत जान लेता है कि यह व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के द्वारा उपयोग में ला सकता है। आप जानते हो इस पृथ्वी पर एक ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है? कि परमेश्वर सृष्टि को ऊपर से भी देखता है, लेकिन सबसे ऑसम थिंग जानते क्या है? उसने ठाना है कि वो अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिलेगा। द बिगेस्ट थिंग।
जब आप किसी पे हाथ रखते हो चंगाई के लिए, तो आप देखते हो कि वो चंगे हो जाते हैं। किसने चंगा किया? किसके द्वारा किया? आपके द्वारा किया। जब आप किसको वचन बताते हो, क्या लिखा गया है? वह परमेश्वर ही है जो मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर आया मसीह के द्वारा। उनको वचन कौन बताता है? परमेश्वर, आपके थ्रू। ये एक ह्यूमन के लिए, आपको पता है कोई स्वर्गदूत सेवकाई नहीं करता है। वो कहां भी खड़े होकर नहीं कहते इन द नेम ऑफ जीसस, लेकिन जब आप कहते हो यीशु के नाम में, तब वो मूव होते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, वो इतना तरसते हैं कि वो भी इस नाम को लेकर कुछ लोगों को बोल पाएं। इसलिए लिखा है जो तुम कर रहे हो उसे स्वर्गदूत भी देखने की बड़ी इच्छा करते हैं। मैं कभी बहुत बार बिलीव करता हूं कि जब मैं इस चर्च में आ रहा हूं तो मैं ये बिलीव करता हूं, खिड़कियों पर, अलग अलग जगहों पर वो भी बैठ के सुनते हैं और एक दूसरे को कहते हैं अब ये यीशु के लिए बात करेगा। यू नो मैं कभी कभी ये बिलीव करता हूं कि इन खिड़कियों पर, अलग अलग जगहों पर वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और वो एक दूसरे को कहते हैं क्या हो गया? अरे अभी स्टार्ट होने वाला है, ये इतना एक्साइटेड, मेरे खुदा के लिए बात करेगा ये। लोग बैठे रहते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, यू नो वो बैठे रहते हैं। लेकिन लिखा है वो उसे देखने की इच्छा करते हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या है, पहला जो संसार था उसमें स्वर्गदूत थे, कहां ना कहां उन्होंने प्रभु को फेल कर दिया। फेल इन द सेंस, मतलब अब ईमान नहीं रहा वैसा। अब लिखा गया है परमेश्वर ने जो दूसरा संसार है वो मनुष्यों को दिया है, लेकिन इंसान ने भी फेल किया। इसीलिए अब आने वाला राज्य ओवरकमर्स को दिया जाएगा। जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर बैठेंगे, जिससे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जा बैठा हूं। अब राज्य ओवरकमर्स का होगा, किसी और का नहीं। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, शाऊल अपनी बुलाहट में फेल हुआ। ही फेल टोटली। धीरज न होने के कारण घाई 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 घाई, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो, ये भी जल्दी हो। इस एटीट्यूड की वजह से उसने अपनी सेवकाई खो दी। परमेश्वर को कभी भी उस इंसानों के साथ काम करके मजा नहीं आता है जो लोग हमेशा घाई घाई करते रहते। 6 महीने में चर्च में कुछ काम करना है, 8 महीने में करना है, 12 महीने में करना है। परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो। अगर आप एक घाई घाई करने वाले व्यक्ति हैं तो भी आप प्रभु की संतान है, वो आपसे प्रेम करता है, पर वो ऐसे लोगों का उपयोग नहीं कर पाता। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जब देखते हैं ना कि प्रभु के काम में देरी हो रही है, तो ये इब्राहिम की तरह इसहाक नहीं इश्माइल पैदा करके दे देते कि ये ले ले, मैंने किया है। और प्रभु ने साफ कहा है इश्माइल नहीं है मेरा इसहाक है खाली। अब हुआ क्या, जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल फेल हुआ है, तब परमेश्वर को एक और बंदा स्टार्ट करना था, उससे इस काम स्टार्ट करना था। अब हुआ क्या, ये देखिए, उन दिनों में ऐसे ऐसे कुप्पियां होती थी, इसमें तो ढक्कन है, लेकिन उन दिनों में प्रभु का एक बर्तन होता था कुप्पी। वो क्या करते थे, उसमें ऑयल भर के वो लोग, इधर एक स्टैंड होता था वहां पर लगा देते थे और सीधा उस पर्सन के पास जाते थे और नहीं यार ऊपर नहीं गिराऊंगा, सीधा उस आदमी के ऊपर गिराते थे और उस पे हाथ रख के इज़राइल का राजा घोषित करते थे। अब हुआ क्या, बाइबल बताती है शाऊल फेल हुआ और परमेश्वर शमूएल को कहता है, शमूएल रो रहा था बैठ के उसके लिए। जो गुनाह करके आया था वो आराम से बैठा हुआ था, जिसने कुछ किया भी नहीं था वो रो रहा था। एक आत्मिक व्यक्ति की जानते हो सबसे अच्छी पहचान क्या है, वो न केवल अपने गुनाहों के लिए पर दूसरों के गुनाहों के लिए भी रोता है। दानियल को देखो, एक पाप मेंशन नहीं है पूरे दानियल की किताब में उसका, फिर भी उसकी प्रार्थनाओं में वो कहता है मैंने और मेरे पूर्वजों ने पाप किया है। वाह, कोई है जो उल्लासनगर के गुनाहों के लिए रोए? मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, मैं एवरी डे टाइम निकाल के प्रभु के सामने कहता हूं, प्रभु हमारे लोगों को और मुझे माफ कर। हमने तुझे जानवरों में ढूंढा है, हमने तुझे पता नहीं किन किन चीजों में ढूंढा है, हमने पता नहीं तेरा क्या हाल बना दिया है। हमें क्षमा कर, हमें फॉरगिव कर प्रभु।
और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर दानियल के मरने के बाद उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए थे। भले हो सकता है जीते जी, पर मैं बिलीव करता हूं एक दिन भले मैं मर भी जाऊं ना, उसके बाद भी इन प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। आप भी बिलीव कीजिए। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? सैमुएल ने जब देखा, वो सैमुएल जब रो रहा था, प्रभु उसको बोलता है उठ, इतना रोने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बंदा चुन लिया है, इसका नाम है दाऊद। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? देखिए, उसने अपनी कुप्पी ली और वो यीशे से मिलने लग गया। यीशे के कितने बेटे थे? उसके जितने भी बेटे थे वो सब आ गए एक को छोड़कर, और वो सबको देखने लग गया। इसका अभिषेक करूं, इसका अभिषेक करूं, इसका अभिषेक करूं, ये मोटा है, ये चौड़ा है, ये गुड लुकिंग है, ये है। प्रभु ने बोला इनमें से कोई नहीं चाहिए मेरे को। तब सैमुएल सोचता है इनमें से कोई नहीं चाहिए तो तूने मेरे को भेजा क्यों है इधर? तब सैमुएल पूछता है कोई और भी है? बोलते हैं हाँ एक है। ऐसे ही भेड़ बकरियां चलाता रहता है। बोलो यीशु के नाम में भले मुझे कोई इज्जत न दे, चलेगा, चलेगा ना? आपको पता है बाइबल के अंदर इतिहास रहा है, जो भी लोग उपयोग किए गए ना उनको कोई इज्जत नहीं देता था। राइट? यस। अगर आपको इज्जत नहीं मिलती है ना, बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन। अगर आपको आपकी मंडली एक्सेप्ट नहीं करती है ना, वो आपको कम स्पिरिचुअल समझते हैं, या तो आपका पास्टर आपको कम स्पिरिचुअल समझता है, या सब आपको कहते हैं तू घर की मुर्गी दाल बरोबर है। उनको जो बोलना है उनको बोलने दो। ये बहुत अच्छे साइंस हैं, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आमीन। आपको पता है क्या हुआ? इस बंदे की कोई इज्जत नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा नबी का घर पे छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। भाइयों, अगर आज के बाद कभी इज्जत न मिले तो ये वचन जहां सोते हो लगा दो और वहां पर लिख दो घर पे इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ लिख दो। कितना लिख देंगे आज के बाद? लिख दो घर पे इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन बाहर आपकी इज्जत है, घर पे नहीं मिलेंगी। ठीक है? आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? जैसे वो वहां पर गए, परमेश्वर उसे कहता है इनमें से कोई भी नहीं है, एक और व्यक्ति है। और बाइबल बताती है उससे बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा यही है। सैमुएल ने अपनी कुप्पी उसके ऊपर डाल दी, उसका मसा कर दिया, उससे अलग कर दिया। अभिषेक का मतलब होता है प्रभु का आत्मा किसी पर्पस की वजह से ऊपर ठहर जाता था, उसका अभिषेक हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों दाऊद चुना गया? क्या था दाऊद में ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद, शायद आप में से कुछ लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप बिलीव करोगे जो मैं आपको कहूंगा? अभी नहीं कर पाओगे, गारंटी से कहता हूं नहीं कर पाओगे। पीटर भाई, दाऊद को आपसे और मुझसे कम नॉलेज था, ट्रस्ट मी। आपको पता है आजकल जितना लोगों के पास ज्ञान है, अपोस्टल के पास भी इतना नहीं होता था। पर जो चीज उनके पास थी वह चर्च से गायब है, प्योर हार्ट। अगर दाऊद से आप देखो, आपको बाइबल की हर आयत पे प्रकाशन पता है। दाऊद को लिमिटेड नॉलेज था, सिर्फ 5 बुक्स का, लेकिन एक चीज थी उसके पास, शुद्ध हृदय, जो अच्छों के पास नहीं था। कल रात को मैंने ये बात पवित्र आत्मा से सुनी। सूरज, तुझे पता है दाऊद के पास एक चीज नहीं थी जो तेरे पास है। क्या? दाऊद को पूरी बाइबल पता नहीं थी, उसके पास सिर्फ 5 पुस्तकें थी। आप सोचो, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन रहा था जिसके पास बहुत ज्ञान था, पर एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा था जिसके पास एक अच्छा हार्ट था। और जानते हो एक अच्छा हार्ट, एक शुद्ध हृदय क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर सैमुएल को कहता है मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु मैं यहोवा मनों को जांचता हूं। परमेश्वर ने इसके भाइयों में और इसमें एक चीज देखी, और जानते हो वो चीज क्या थी? एक अच्छा हृदय, जो अच्छों के पास नहीं है।
कई लोग जो कलीसिया में खड़े होकर आराधना करते हैं, आप इनकी पर्सनल लाइफ में देखो, इनको इतनी शिकायतें हैं, इनके अंदर इतनी जलन है, इनके अंदर इतनी बिटरनेस है कुछ लोगों के प्रति। ये शुद्ध हृदय नहीं है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर, याद रखिए, शैतान जानता था कहां ना कहां उसके हार्ट की कंडीशन। अगर मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप इस बात को मानो या न मानो, परमेश्वर ने कभी भी आपके ज्ञान को नहीं देखा है। वो हमेशा आपकी हार्ट कंडीशन देखता है, हमेशा। यीशु ने पूरा अध्याय कहा एक चीज पर कि जो तुम खाओगे वो तुम्हें कभी अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। यीशु ने अपने हार्ट क्लीन रखने के ऊपर पूरी अध्याय बात की थी कि कितना जरूरी है। आप में से कितने लोगों ने मरकुस में ये पढ़ा है? आइए सब यहां देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आइए स्ट्रेट बैठिए और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप आराम से पढ़ के देखो मरकुस के पहले 7 अध्याय। यीशु ने तूफान को शांत किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली। आप देखो ये 7 अध्यायों तक है। 7 अध्याय में उसने हार्ट के ऊपर टीचिंग दी है कि एक आदमी के अंदर से जो निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। और 7 के बाद पढ़ो, अंधी आंखें खोली गई हैं, बहरे कान, इफ्तह, कान खोले गए हैं। क्यों 7 के बाद आंखें और कान खोले गए? सिंपल। मुझे देखना चाहते हो? यस लॉर्ड। मुझे सुनना चाहते हो? यस। ये तुम्हारे हार्ट की कंडीशन पे डिपेंड है। मैं हैरान हो गया जब मैं पढ़ रहा था, पहले के 7 अध्यायों में मिरेकल अलग हैं, 7 के बाद मिरेकल अलग हैं, और उसके बीच में हार्ट के ऊपर टीचिंग दी गई है। कई लोग कहते हैं ना, परमेश्वर तू मुझसे मिल। प्रभु कहेगा, बेटा मैं तुझसे ज्यादा मिलना चाहता हूं, पर क्यों नहीं आ पाता हूं? क्योंकि तेरे अंदर गंदगी है। इधर मामा को बिठाया है, इधर चाचा को बिठाया है, इधर गर्लफ्रेंड बिठाई है, इधर टिकटॉक बिठाया है, इधर जलन बिठाई है। इतना कुछ तूने रखा है, मैं आऊं तो बैठूं कहां पर? एक बहुत मोटे व्यक्ति थे, उनके चर्च के एक व्यक्ति ने उनको कहा हमारे घर पे आइए, और वो आते थे, चले जाते थे। दूसरी बार चर्च में मिले, अंकल कल आप आए थे, चले क्यों गए? बोलता है मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? बोलते हैं क्यों? बोलता है मैं आया था, तुम्हारे घर में कहां पर बैठने की जगह नहीं थी, मैं कहां बैठूं? परमेश्वर को बहुत लोग कहते हैं आ। प्रभु बोलता है मैं तो तैयार हूं, पर जहां पर मेरे बैठने की जगह है वहीं पर कोई और बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है परमेश्वर कहां बैठना चाहता है? इनसाइड। इसलिए वो आपको बहुत खाली करता है। वो अलाउ करता है कि कुछ लोग आपको धोखा दें ताकि आप उसकी तरफ फिरो और खाली हो जाओ, ताकि वो आपके अंदर रह सके और आपको जीवन जीना सिखा सके। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है उस व्यक्ति का अभिषेक हुआ, और कहां ना कहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात उसके भाइयों से डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमें रिजेक्ट करके खुदा ने इस 17 साल के लड़के का, जो चरवाहा है, जिसके मुंह के जो गाल हैं चमकते हैं, इतना छोटा है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, नौकर का काम करता था ये, डब्बा देके आने का। पहला डिलीवरी बॉय था ये बाइबल का। पढ़ के देखिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब हुआ क्या? इसका अभिषेक हुआ, और अभिषेक पाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन इज़राइल के अंदर 2 पहाड़ थे। एक पहाड़ पे फिलिस्तीन खड़े थे, एक पहाड़ पे इज़राइल के लोग खड़े थे, और दोनों एक दूसरे को ललकारते थे, आजा आजा आजा। जाता कोई भी नहीं था, सिर्फ बोलते थे आजा आजा। एक दिन एक व्यक्ति था, गतवसी गोलियत, गत नगर का रहने वाला। कल शाम को हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसकी जिल्लम 55 किलो की थी, खाली 125 पाउंड्स आई थिंक हम पढ़ रहे थे। आपको पता है कितना? 9 फीट लंबा था। कल मैंने इंच टेप लेके अपना हाथ नापा, तब जाके पता चला। मैंने इसको बोला इंच टेप तो लेकर आ, मैं देखूं ये 6 हाथ 9 हाथ क्या लेके गए हैं। फिर मैंने पूरा हाथ निकाला, पूरा मैंने किया, फिर मुझे मालूम पड़ा ये आदमी 9 फीट का था। 9 फीट इतना एक लंबा आदमी निकलता था, इजरायली को बोलता रहा आओ लड़ो, आओ लड़ो, और ये नहीं, ये ऐसा करते थे। अब एक दिन हुआ क्या? दाऊद के डैड ने उसको कहा तू जा,
जरा देख कर आ तेरे भाई लोग कैसे हैं, जा पनीर की टिक्किया में लेके जा। बोलो पनीर की टिक्किया। अभी स्माइल आ रही है मुंह पे। हाँ, दाऊद ने क्या कहा, उसके डैडी ने क्या बोला, जा पनीर की टिक्किया देकर आ। अब हुआ क्या, दाऊद टिफिन लेके वहां पर गया और उसके डैडी ने उसको बोला उनके 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 कुशल का कोई चिन्ह भी लेकर आना, कोई साइन वगैरह लेकर आना कि वो जिंदा है। अब हुआ क्या, दाऊद डब्बा देने के लिए गया। जब दाऊद वहां पर गया तो दाऊद ने ऐसे ही सुन लिया ये बंदा जो कह रहा था, 9 फीट का था, वहां से खड़े होकर चिल्ला रहा था और दाऊद सुन रहा था, सब सुना उसने। अब दाऊद ने जब इस चीजों को सुना तब दाऊद ने किससे पूछा ये कौन है, और ये जो बातचीत हो रही है ना दो लोगों के बीच में, ये उसके भाई ने सुन ली और उसका भाई अब उसे कहता है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका भाई, बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये इतना गुस्से में क्यों है ये बड़ा भाई? इसका प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी को प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है कभी कभी आपने महसूस किया है आपको उन लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाता है जिन लोग से आपसे कोई वास्ता तक नहीं है। यू नो, कभी कभी आप उन लोगों के लिए भी कुछ भी सोच लेते हो जो एक्चुअली आपको प्रेज सलॉट तक नहीं करते, जो आपसे मिलते ही नहीं है। आप अपनी एक राय बना लेते हो, ये चोर है, आपसे लिया। बहन, आपको इस बहन के लिए पता है, मुझे मत पता क्यों, क्या होगा मुझे मत पता। आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? मैं कभी कभी लोगों से मिलता हूं और मैं आपको सच कहता हूं, वो किसी ऐसे बंदे के लिए बात करते हैं जिनसे कभी उन्होंने बात तक नहीं की है, आज जो उनके सामने भी नहीं आया है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे, अपने अंदर रखेंगे और किसी से भी दुश्मनी पाल लेंगे। अरे तो आपको करना क्या है उनसे, वो कुछ भी करें। इस बंदे का प्रॉब्लम जानते हैं क्या हुआ है? इसको सेवकाई नहीं मिली है। बोलो सेवकाई नहीं मिली है। हाँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। मैं इतने साल से बैठा हूं इस कलीसिया में। कितना साल हुआ भाई तेरे को? 4 साल हो गए हैं। 4 साल में सूरज भाई आपने मुझे कोई काम नहीं दिया है। क्यों ब्रदर, क्यों नहीं दिया है? वो बंदा 6 महीने से आया है, उसको काम दे रहे हो। तेरे इसी एटीट्यूड की वजह से नहीं दिया तेरे को। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बाइबल खुद के लिए खुद ही पढ़ूंगा, मुझे चर्च आने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे एक आदमी ने कहा, यही प्रूफ है तूने बाइबल अपने लिए नहीं पढ़ी है। यही प्रूफ है तूने बाइबल। मुझे बताइए, ध्यान दीजिए, यहां पर लोग कुछ भी करें, अपना क्या है उसमें? वो खाएं पिए, पाव भाजी खाएं, चिकन खाएं, चिकन में पाव भाजी डाल के खाएं, आपको करना क्या है? हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। आप बालकनी में खड़े हो और आप किसी के साथ खड़े हो और बाजू वाले की जो बाजू में आपका एक बंगला है और वहां पर के जो लोग हैं कार में अंदर जा रहे थे और आप देख रहे हो, अरे चोर। दीदी आपका क्या काम है? आप मत बोलो ना, चुप कर तू। और अगर आप इनकी बुराई में इनका साथ नहीं देंगे ना, तो आने वाले दिनों में ये आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। और मैं तो आपको सच कहता हूं, मेरी प्रार्थना है खुदा आपको ऐसे लोगों से दूरी रखे। हाँ, और अब देखो यहां पर क्या हुआ। अब बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, जो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनिए, जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसको छोड़ाया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। अब देखो, दाऊद एक व्यक्ति की डांट सुन रहा है, कुछ उसका गुनाह नहीं है। प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु ने उसका अभिषेक किया है, प्रभु ने ठाना है कि उसको राजा बनाएगा। और लेकिन हुआ क्या है, इसे कहां ना कहां पता था कि हम 6 रिजेक्ट किए गए हैं, 7 रिजेक्ट किए गए हैं और ये एक्सेप्ट हुआ है। अब देखो, जो निर्णय दाऊद ने लिया है यहां पर, देखो आज वो निर्णय कलीसिया नहीं ले पाती है। 29, दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। ये तो निरी बात है। इंग्लिश में लिखा है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मैंने क्या किया? 2 लाइंस। अब देखो 30 में वो क्या कर रहा है।
ये निर्णय है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे सम्मुख होकर वैसी बातें कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस ग्लोरियस वर्ड को देख पा रहे हैं? मुंह फेर कर। दाऊद डटा नहीं रहा। तू क्यों जल रहा है? मैं तुझे बताता हूं क्यों तू जल रहा है। तेरे को सैमुएल ने नहीं बुलाया ना, इसीलिए मैं तेरे को बताता हूं तू क्यों जल रहा है, और तू लायक भी इसके ही था। मैं खाना वापस लेके जा रहा हूं। क्या दाऊद ने यह किया? दाऊद फिर गया। कितने लोग हैं जब आपको घर के अंदर बाहर लोग आपको कमेंट्स करते हैं और आप एक ही चीज करते हो, प्रेज द लॉर्ड, मैं गोलियत से लड़ने के लिए आया हूं, तुझसे नहीं। आपको पता है बहुत बार शैतान उनको दुश्मन करके प्रेजेंट करेगा आपके सामने जो एक्चुअली आपके दुश्मन है भी नहीं। बहुत बार शैतान उनको दुश्मन बना देगा आपके जीवन में जो एक्चुअली आपके दुश्मन नहीं है, जो दरअसल आपको रोकते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए जहां पर खुदा आपको लेके जाना चाहता है। क्योंकि शैतान जानता था इस व्यक्ति का अभिषेक हुआ है, ये गोलियत के सामने जाएगा, ये लड़ेगा, ये जीतेगा, क्योंकि इसको सेवकाई मिली थी और शैतान ने उसे वहीं पर रोकना चाहा। लेकिन दाऊद बुद्धिमान था, वो जानता था प्रभु ने मुझे अपॉइंट लोगों से लड़ने के लिए नहीं, एक जाइंट से लड़ने के लिए किया है। आपको पता है कहां ना कहां डेविल जानता है कि किसको मिनिस्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि वो इंसान की सिंसियरिटी जानता है। कहां लिखा गया है यूहन्ना के अंदर एक जगह पे, जो डाली फलती है खुदावन उसे छांटता है। बाइबल ऐसा बताती है एक जगह पर कि यीशु मसीह एक जगह पे थे, अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा, सुन, यहां से निकल, उस पार जा, तुझे एक बंदा मिलेगा। और जानते हो एक इतनी खतरनाक यात्रा ने यीशु ने की। जब वो वहां पर गया, जैसे वो वहां पर जा रहा था, लिखा एक तूफान आया, यीशु ने शांत किया, और जैसे वो उस पार गया एक व्यक्ति यीशु के सामने आया। इस व्यक्ति के पूरे हाथ में जंजीरें थी, ये तोड़ता था और सामने आता था। जैसे सामने आया यीशु ने कहा, निकल, सूअरों में समा जा। और बाइबल बताती है उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली और सूअरों में आ गई। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यीशु ने इस पर्सन को सेवकाई दी? कहां कहां पर उसने कहा जा और किसी को कुछ मत कहना, पर इसको ठीक करने के बाद यीशु कहता है जा और जो खुदा ने तेरे लिए किया है वो सबको बता। शैतान ने एक व्यक्ति को बांध के रखा था, वो कहां ना कहां जानता था ये मेरे लिए डेंजरस है, क्योंकि अगर ये छूट गया ये काम कर सकता है। और मैं ये बिलीव करता हूं वो कभी भी जब डिमोनिक वे से बाहर आता था, वो कहां ना कहां खुदा को बोलता था, खुदा मेरे हाथ देख कैसे हो गए हैं, मेरे पाँव देख कैसे हो गए हैं, मैं घर कब लौटूंगा, मुझे छुड़ा। मुझे कहाँ ना कहाँ लगता है वो कभी कभी होश में ये दुआएं करता था। और एक दिन खुदा ने कहा, डोंट वरी, मेरा बेटा अपनी सेवकाई में तुझे छुड़ाने के लिए आएगा। और यीशु मसीह जब उसके पास जा रहा था, मैं ये बिलीव करता हूँ वो तूफान नहीं था, वो विरोध था। वो विरोध था कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, और यीशु ने इस पर्सन को मिनिस्ट्री दी। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए एक सेवकाई रखी है, लेकिन उस सेवकाई में आने से पहले एक एलियाब आपके जीवन में आएगा ताकि आप उससे लड़ने में ही बिजी हो जाओ और आप कभी गोलियत तक न पहुंच पाओ। और मैं आपको सच कहता हूं 90% चर्च आज एलियाब से लड़ रही है, जबकि उनको गोलियत के लिए बुलाया गया है। गोलियत प्रतीक है शैतान का। आपको पता है प्रभु ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश इस्राएलियों को दे दिया था, पर फिर भी उसके ऊपर जाइंट्स थे, दानव थे, क्योंकि लड़के उनको लेना था। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा? पढ़ा है ना? किधर है परिवार? कितने लोगों ने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब में, मैं पूर्व से कहूंगा तेरे वंश को लेकर आ, पश्चिम से कहूंगा इन्हें मत रोक, आने दे। क्यों? यह आजकल में लिखा गया है, और मैं यरूशलेम को, अपने बच्चों को यरूशलेम में इकट्ठा करूंगा।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस बपतिस्मा देता है तो क्या कहता है? यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूर्वजों के लिए है जिन्हें परमेश्वर बुलाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 1 साल से यह सुना है प्रभु ले आएगा, ले आएगा, ले आएगा। किधर है? प्रतिज्ञा दी गई है, पर याद रखना प्रतिज्ञा के वारिस तब होते हैं जब लड़ते हैं। जब लड़ते हैं। मैं आज भी जब मैं अपने खानदान को देखता हूं और प्रभु की प्रतिज्ञा को देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा से बिल्कुल मैच नहीं करता है। आप बोलते हो वो आएंगे, ये नकार रहे हैं, ये कठोर हैं। प्रभु मुझे कहता है, बी अ मैन ऑफ फाइट। जा अपने कमरे में और तेरी फाइट, तेरी तलवार तेरे मुंह में दी गई है, उसे चला। और मैं आज भी अपने कमरों में जाके कहता हूं, प्रभु मेरे खानदान के लिए मैं दुआ करता हूं। तेरा कलाम कहता है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। मैं यीशु के नाम से आई ब्रेक एवरी पावर ऑफ ब्लैक मैजिक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और मैं कई बार खड़े होकर कहता हूं, प्रभु मैं यीशु के नाम से कहता हूं ये सब शैतान की गिरफ्त से बाहर आएंगे। मूसा गया, उससे फिरौन को कहा कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ प्रतिज्ञा को लेकर बैठो मत, जाओ और फाइट करना सीखो। एक व्यक्ति उसके सामने आता है और उसको कहता है तू यहां पर क्यों आया है? दाऊद इतना बुद्धिमान था, वो जानता था इससे बात भी नहीं करनी है मुझे। आपको पता है कई बार आपके लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी जो एक्चुअली आपको रियल प्लेस पे पहुंचने में रोकेंगी। मैं जानते हो मैं एलियाब को क्या नाम दूंगा? 29 में ये देखिए, फास्ट ब्रदर। 28 जानते हो ये कौन है? मैं इसे एक नाम दूंगा, ये आपका सेलफोन है। मैं इसको नाम दूंगा कि ये आपकी ओवर अटैचमेंट है आपके परिवार के प्रति, नॉट अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट। मैं इसको नाम दूंगा कि ये पैसा है आपका। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऑर्डेन किया है, कुछ रखा है। दाऊद जानता था मुझे गोलियत से लड़ना है, अपने बड़े भाई से नहीं। ब्रदर 30 में आइए। और उसने मुंह फेर कर दूसरे सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के नाई उत्तर दिया। वो वहां पर गया, वहां पर जानते उसने क्या किया? कभी आपने लाइफ में कभी यह बात सुनी है कि आपने किसको पत्थर मारा और पत्थर चिपक गया? बाइबल की पहली कहानी है जिसमें ऐसा लिखा गया है, पत्थर मारा गया और पत्थर आंखों के बीच में घुस गया। कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो इंसानों को हजम नहीं होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ये मैं था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आप में से कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है? बताओ, गोलियत की गर्दन किसकी तलवार से काटी गई? उसी की तलवार से। और जो लोग उसकी तरफ थे, गोलियत की तरफ, आपको पता है उस पे टेंट्स लगे हुए थे वहां पर, उस पहाड़ पे। इजरायली वहां पर गए, वो लोग भाग गए, जो टेंट्स में पड़ा हुआ था वो लेकर आ गए। यीशु ने कहा जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो, तुम उसका घर नहीं लूट सकते। किससे लड़ रहे हो आप? एलियाब से कि गोलियत से? टेल मी। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया। अरे शैतान ने तुम्हें एलियाब में ही बिजी कर दिया है, तो गोलियत से कब लड़ोगे? और जानते हो कुछ लोग एलियाब से इतना लड़ते हैं। जब मैं एलियाब कहता हूं तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप बोलोगे एलियाब उसका भाई है, मेरा भाई थोड़ी ना। एलियाब का मतलब वो लोग जिनसे आप फाइट कर रहे हो, जिनसे आप डिस्कशंस कर रहे हो, जिनको आप सही ठहराने की कोशिश करते हो, उन्हें एलियाब कहते हैं। और कुछ लोग एलियाब में इतने बिजी हो जाते हैं, जब गोलियत सामने आता है ना, वैसे जाते हैं। मारेगा। एक बहन से मैंने पूछा, बहन शैतान से लड़ना जानते हो? बोला नहीं। फिर 2 महीने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं आपको समझाऊं कैसे लड़ा जाता है? बोला हाँ।
कुछ महीने के बाद उसने मुझे आके कहा, भाई तू जो मुझे बताता है ना वो मुझसे होता नहीं है। कमरे में जाओ और एक वॉरफेयर करो। शैतान, मैं यस्सु के नाम से कहता हूँ तू मेरी बरकत नहीं चुरा सकता, क्योंकि मेरी बरकत ऊपर से आती है। बोलती है मुझसे होता नहीं है। जानते हो क्यों नहीं होता है? इंसानों से लड़के तो पहले खत्म करो, वहां तो पहले पूरे हो जाओ, फिर आप आगे आओगे ना। मुझे एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, बुरा मत मानिएगा। अगर आप 1 घंटा रोज किस पे फोन पे बात करते हो, मुझे एक बात बताओ, आपको शैतान से लड़ने की एनर्जी बचेगी कहां से? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप 1 घंटा किसी से रोज फोन पे बात करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, डेली रूटीन है आपका, ठीक है, फोन पे, मतलब मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूं जो लोग कंटिन्यू बात करते हैं ना, ये सब गड़बड़ वाले लोग होते हैं। बात की जाती है कभी कभार, लेकिन रोज जो रूटीन बन चुका है ना, या तो ये अटैचमेंट है या तो बुराइयां हो रही हैं। बहुत कम कन्वर्सेशंस जो होती हैं वो प्योर होती हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक भाई या बहन रोज आधा पौना घंटा किसी से बात कर रहे हैं, मुझे बताइए डेविल से लड़ने के लिए आपको एनर्जी बचेगी कहां से? अरे बॉडी को भी तो कुछ स्ट्रेंथ की जरूरत है भैया। लेकिन मैं तो विश्वासियों से बात करता हूं, फिर भी कौन सी बड़ी बात है? क्या एक दूसरे को प्रचार करते हो क्या? पहले सुन, 20 मिनट मैं बोलूंगा, परमेश्वर का राज्य आ गया है, पश्चाताप कर, गुनाहों से मुक्ति पा, ये कर वो कर। वो बोलेगा आपका 20 मिनट पूरा हो गया, अभी मैं बोलूंगा, तू भी पश्चाताप कर, तू भी गुनाह कर। क्या 20-20 मिनट प्रचार करते हो एक दूसरे को? अरे मुझे कॉल आता है, मैं बोलता हूं हेलो प्रेज द लॉर्ड, दिनेश, हाँ बोल भाई, वो मेरे को शाम को मीटिंग लेनी है, मुझे एक वर्ड नहीं मिल पा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता कौन सा नहीं मिल पा रहा है? वो कहाँ पर लिखा है? मैंने तेरा हाथ, तेरा नहीं, अपना हाथ खोद खोद के मैंने तेरा नाम मैंने बनाया है, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, हो गया ना? दिनू 2 मिनट रुकना। हाँ भैया बोलो ना, पंकज मिला था? कौन सा पंकज? 2 पंकज है हमारे पास, वो वाला अपना, अब दोनों अपने यार। अच्छा ठीक है, ओल्ड वाला? अच्छा, मेरे लिए कुछ बोल रहा था क्या? ये बकवास है। वाइस बनो, बी अ वाइस पर्सन। कौन, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इतना खुलकर मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने आपके लिए एक सेवा रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए एक मिनिस्ट्री रखी है। वो मिनिस्ट्री गोलियत से लड़ना है, लेकिन गोलियत तक तब पहुंचोगे जब पहले एलियाब से अपना मुंह फेरोगे। कोई इंसान आपका दुश्मन नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मेरी उर्दू बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई गोश्त और लहू से नहीं है। कोई आपका दुश्मन नहीं है। जितने भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको हर्ट जानबूझ के नहीं किया है, उनसे हो गया है। उनकी गलतियों को माफ करो और आगे बढ़ो। जो प्लान करके आपको परेशान करे उनसे दूर रहो। मैं कहता हूं उनसे मेल मिलाप मत रखो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्लान करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि आप आओ तो अपना पैर आपके आगे डाले और आपको गिराए, ऐसों से दूर रहो। लेकिन अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और आप देख रहे हो कि हो गया है, ऐसों को छोड़ो, एलियाब से मत लड़ो। और आपको पता है बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद वहां पर खड़े होकर कहता है तू तो बाला और सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूं और आज वो तुझे मारेगा। और बाइबल बताती है उसने गोफन घुमाया, 5 पत्थर थे उसके हाथ में। कितने? पढ़िए 2 शमूएल में, 4 और भाई भी थे गोलियत के। दाऊद 5 को मारने निकला था। वो वहां पर गया और एक पत्थर लिया, उसको मारा, वो नीचे गिर गया और लिखा है दाऊद जीता। बोलो मैं एलियाब से नहीं लड़ूंगा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं चाहता हूं आप अपना बाइबल बंद करो, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, सब बंद कीजिए। आप जानते हो परमेश्वर ने जब आपको पवित्र आत्मा दिया, उसके देने का कारण क्या था? क्या
बनाना चाह रहा था वो आपको। आप बच्चों को एजुकेशन देते हो, अब्रॉड भेजते हो उन्हें, आप वो दूरी भी सहन कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा बच्चा सिर्फ 4-5 साल मुझसे दूर रहेगा लेकिन उसका फ्यूचर बनेगा। करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, सीए बनाते हैं, सीएस बनाते हैं, एमकॉम करवाते हैं, सारे कोर्सेज आप उनको करवाते हो, भले आप उनसे दूर भी रह लेते हो, आप भी उनको मिस करते हो, बट आप उसके फ्यूचर के लिए, आपको पता है परमेश्वर का अल्टीमेट गोल क्या है एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा देने पर क्यों आज वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है? सुनिए, आप जानते हो जिस समय यीशु का जन्म हुआ, जो पहली चीज यीशु को पृथ्वी पर मिली वो थी आराधना। डू यू नो, जो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मिली है वो है आराधना। ज्योतिषी आकर ये कहते हैं हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसकी आराधना कर पाए। आप जानते हो गॉस्पेल की बिगिनिंग है ये। क्या आप इस बात को जानते हो? पंकज, लूका का, आप खोलिए मत, सब यहां देखिए, लूका का 24 का सेकंड लास्ट वर्ड। पर आपको पता है सब लोग बिगिनिंग जानते हैं, पर आप में से कितने लोग एंड जानते हैं कि यीशु उठाए जाने पर थे, उनको लास्ट क्या मिला? और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। 53 और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की, पंकज 54 है नहीं है, 54 वर्ड नहीं है, ये लास्ट है। 52 खोलो। और वे इंग्लिश सी, दे वर्शिप्ड। जब वो पैदा हुआ उसे आराधना मिली, जब वो उठाए जाने पर था तो लास्ट भी उसे आराधना मिली है। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों आया है? ताकि वो आपको एक आराधक बनाए। आराधक का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है, वो एक पार्ट है, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आराधना का मतलब जानते क्या होता है? कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर एक तलवार लेता है और जितनी अटैचमेंट्स आपको दुनिया से है वो स्लोली उसे काटता है और आपको खुदावंत की आराधना के लिए तैयार करता है। ये उसका अल्टीमेट गोल है। मैंने मेरा पोर्शन था कल लास्ट 24 कल मैंने ल्यूक कंप्लीट किया। जब मैं लास्ट पोर्शन पे पहुंचा, मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था, दे वर्शिप हिम एंड वेंट बैक टू जेरूसलम वेरी हैप्पी। और मैंने उसके बाद पढ़ा हिंदी 53 और वो लगातार मंदिर में उपस्थित। आपको पता है 52 यहां पर यीशु है, बोलिए ना, कैसे नहीं है? वे उसको, मतलब वो प्रेजेंट था उस टाइम पे। जब वो प्रेजेंट था तब वो उसके सामने घुटनों पर आकर वो उसके सामने झुककर आराधना कर रहे थे। पर अब बताइए 53 इसमें है, फिजिकली नहीं है, अब वो मंदिर में जाके आराधना कर रहे थे। 52 लेकिन वो यहां पर है। इससे पहले कि वो उठाया जाए उसे आखिरी चीज आराधना मिली है। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, आराधना है परमेश्वर से सब चीजों से बढ़कर प्रेम रखना। एक सच्ची आराधना होती है। यू नो, आपको कैसे पता चलेगा? जो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है वो चीज को मैं वर्शिप कर रहा हूं। जब जीएसटी लगी तो मुझे मालूम पड़ा मेरे प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगने वाली है जो मैं बेचता हूं। मैं कैलकुलेट कर रहा था और मैं देख रहा था, कैलकुलेशन करते टाइम मैं डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मेरी 60% इनकम नीचे आ रही थी और मेरे अंदर
गवर्नमेंट के प्रति कड़वाहट आ रही थी, केड़ी गवर्नमेंट। और मैंने प्रभु को कहा, नहीं प्रभु, पैसे मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे निकाल। अगर कोई आपसे आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, नो प्रभु, नो। आपकी लाइफ और मेरी लाइफ, मैं जानता हूं ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगी बात, आपकी लाइफ और मेरी लाइफ से तब डिस्टर्ब होनी चाहिए when we sin, क्योंकि आप जानते हो पाप परमेश्वर को हर्ट करता है। जिस दिन आप पाप करने के बाद इनरली आपका हार्ट ब्रेक हो जाए ना कि मैंने क्यों अपने बाप को दुखी किया, उस दिन मैं आपको कहूंगा यू आर अ वर्शिपर। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, क्या आप मुझे 2 मिनट और देंगे? टाइम हो चुका है एक्चुअली, लेकिन इतना मैसेज क्लियर हो जाएगा ये वचन जानने के बाद कि आप हैरान हो जाओगे कि ब्रदर ऐसा लगता है कि आज पूरी बाइबल समझ ली हमने, वन वर्ड। सब यहीं ठहरिए। पंकज, इब्रानियों 12 अध्याय देखिए यहां पर क्या लिखा है, लास्ट वर्ड 12 का 27 सी, ये लास्ट वर्ड है। और यह वाक्य के एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। यहां पर हिलने की बात लिखी है। आपको पता है, हर वो नींव जो यीशु नहीं है, वो नींव प्रभु हमेशा हिलाएगा, ताकि आप उस टलने वाली नींव से निकल के उस नींव पे आ जाओ जो कभी नहीं टलेगी। बोलो यीशु मसीह की। यू नो, कई बार परमेश्वर आपके लाइफ में आपके लोगों को भेजेगा, एलियाब को भी भेजेगा, और एलियाब आपको बताएगा नींव ठीक नहीं है, इधर आ। राइट? बोलो प्रभु एलियाब के लिए भी धन्यवाद। हाँ, कोई तो चेहरा सामने आ गया होगा, प्रभु मोकल्यो, इसको खुदा ने भेजा है। हाँ बिल्कुल। बोलो यीशु मसीह की।